जो शख्स इसको पढ़ता है, पढ़ेगा, जादू से, टोने से, आसेब से, बीमारियों से, परेशानियों से, मुश्किलों से उसको आसानी पैदा हो जाएगी, हासिदों से, जालिमों से, शर से, हसद से महफूज हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि उसके रोजी रिस्क में बरकत होगी, कसरत पैदा होगी उसके लिए। आई ना समझ बात। तीसरी बात यह है कि उसके दुश्मन जाहिरी और बातिनी से निजात मिलेगी उसको। बड़ी कमाल सूरत है ये। और फिर इसका पढ़ने वाला अगर मुस्तकिल इसको अपने विरद में रखे तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत से भी मुस्तफीज होता है। और बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि जो इस सूरत को कसरत से पढ़े कयामत के दिन उसे कौसर जरूर हासिल होगा। अगर कोई आमिल बनना चाहता है इसका तो वो बाकायदा इसकी इजाज़त ज़रूर ले ले ताकि फ़वाइद पूरे उसको हो। वैसे तो हमने इसकी इजाज़त दी है आम तौर पर, जो करना चाहे करे, हमारी तरफ इजाज़त है, क्योंकि हमारे सिलसिले में इसकी इजाज़त है इस तरीके से, तो इसलिए इसकी इजाज़त तो है, जो भी करना चाहे वो करे, बशर्त ये है कि वो किसी न किसी सिलसिले से वाबस्ता ज़रूर हो, और जब वो करे तो अपने सिलसिले के बुजुर्गों की ख़त्म नियाज वगैरह ज़रूर करा दे, ताकि ये है कि उसके सिलसिले की भी मदद भी उसको हासिल हो जाए। मैंने कहा ना, जो परहेज ना करे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े ज़रूर। ये टाइम ऐसा है कि ज़ाया ना करे उसको, कभी इस चक्कर में छोड़ दे कि मैं परहेज कैसे करूंगा, तो पढ़ जरूर ले। हम मियाँ साहब तो 10 दिन में कराते थे मौतकीफ करा के। वो कहते थे जाओ एहतिकाफ कर लो और बैठ जाओ, पूरा कर लो, 1.25 लाख काम। लेकिन उन्होंने मियाँ साहब ने ये तादाद फरमाई थी, हाँ कि इस तरीके से भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। वो कहते थे बस जाया मत करो टाइम, फिर पता नहीं मिले नहीं मिले। अच्छा, फिर उसके अलावा कि जादू आपका दुश्मन है, आपके आल औलाद का दुश्मन है, जिन्नात आपके दुश्मन है, शयातीन आपके दुश्मन है, बद कुव्वतें और बद चीजें आपकी दुश्मन है, नजर बद आपकी दुश्मन है, हासिद आपका दुश्मन है, चुगलखोर आपका दुश्मन है। तो इसके पढ़ने वाले के सारे दुश्मन बेनाम निशान हो जाते हैं। यानी कि जादू, टोना, आसेब, दीगर ये बलाएं और वो बीमारियां जो तुम्हारी सेहत की दुश्मन है, सब इससे दफा हो जाती है। अगर कोई ऐसी हाजत आ जाए अमल करने के बाद जो हमारी रफा ना हो रही हो, किसी सूरत कोई तदबीर हमारी काम ना कर रही हो, तो इस सूरत को नियत करके 3 दिन तक 921, 921, 922 इसके आदाद के मुताबिक अगर पढ़ा जाए, उस हाजित की नियत करके और 2 रकात नमाज नफिल हाजित पढ़ के और उसका सवाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करके, तो हर तरह की हाजत पूरी हो जाती है, हर तरह की मुश्किल दूर हो जाती है। जो लोग आराम बांध के करें वो बाकायदा हसार के साथ करें, और जो आराम बांध के नहीं करें वो हसार की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम जो है वो दावत की शक्ल में हो जाती है पूरी, तो उसमें 10 दिन में उन्हें 1.25 लाख करना होता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें हसार की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के अपने हाथों पे दम करके अपने जिस्म में पहन लें, यानी कि बदनी हसार कर लें। अच्छा, इसमें बाकी कोई डर खौफ किसी किस्म का कुछ नहीं होता। जो इसकी रूहानियत है वो अगर आती भी है तो ख्वाब में ही आती है, और ख्वाब में ही बातें करती है, वैसे परेशान नहीं करती। आई ना समझ। और जो लोग एहराम बांध के करते हैं उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि एहराम उसके मोकिलान वगैरह जाहिर होते हैं, लेकिन वो भी तंग नहीं करते, भी सलाम और जवाब करते हैं, सिर्फ सलाम करते हैं और वापस चले जाते हैं, उसमें भी कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन अगर वो जाहिर हो जाए ख्वाब में या वैसे, और वो सलाम करें या कुछ पूछें,
तो समझ लो इससे ये होता है कि अमल आपका बहुत पुख्ता हो गया, अब वो आपके मददगार हो गए, आपको पहचानने लगे, अब आपकी मदद करेंगे वो हर काम में। तो ये उन लोगों के लिए है जो एहराम बांध करेंगे और बाकायदा तौर पर इसको पूरे परहेज और एहतमाम के साथ करेंगे। अच्छा, जो लोग इसको परहेज और एहतमाम के साथ नहीं करेंगे तो फ़ायदा उन्हें भी होता है कि वो साहिब विर्द हो जाते हैं, और इन जो परेशानियाँ उनकी अपनी घरेलू होती हैं, जैसे जादू है, टोना है, आसेब है, या माली परेशानी है, या बीमारियाँ हैं, वो दफ़ा हो जाती हैं। और ये है कि अगर उसको अपने विर्द में रखें हमेशा रोज़ाना कम से कम 43 मरतबा, तो या एक तस्बीह, तो फिर इन चीज़ों का वापसी जो होती है नहीं होती, फिर जादू टोने से, हसद से, दुश्मनों से महफूज हो जाते हैं। आई ना समझ बात? तो जो करना चाहे वो इस 10 दिन के अंदर इसको करें। अब जो आमिल हजरात अमल के लिए करना है तो उनको ये चाहिए कि जब वो 10 दिन में 1.25 लाख कर भी लें तो उसके बावजूद भी इसको जो है ना कम से कम 300 मरतबा अपने विर्द में रखें। हाँ, और अगर 360 रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि 1 साल तक वो इसको इसी तादाद में रखें, फिर तो इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्दा अमल हो जाता है। और अगर ऐसे लोग जो इसको बाकायदा अमल के लिए करते हैं और आराम मांग के करते हैं, अगर इसके इसी तरह से 3 साल तक 3 चीज़ें कर लें तो तकरीबन हर इलाज पर जो है वो आसेब और जादू और टोना और हसद पर वो दस्तरस रखते हैं। इससे हाज़िरी भी होती है, इससे हाज़रात भी होती है। और अगर इसको हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत से हर जुमेरात के जुमेरात 1000 बार पढ़ते हैं अपने मामूल के अलावा, तो आपकी ज़ियारत भी होती है। और बुज़ुर्गान दीन तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर तो बाकायदा तौर पर 1000 मरतबा रोज़ अपने विर्द में रखे आदमी, तो इसकी बरकत से उसको हुजूरी भी जल्दी हासिल होती है। देखो, आमलीन जब इसको अमल को बग़ैर इजाज़त के पढ़ते हैं, एक तो वो आमिल होता है कि जो बाकायदा साहिब निस्बत हो, यानी किसी से वाबस्ता हो। एक वो होता है कि जो अपने ही तय आमिल बन रहा हो और किसी से वाबस्ता ना हो, उसके लिए बहुत नुकसान आते हैं अगर वो इजाज़त नहीं लेता। लेकिन अगर साहिब निस्बत है, वो निस्बत रखता है और उसने उस निस्बत से औराद और वज़ाइफ पढ़ता है उस निस्बत के, और उस पर अमल करता है उस निस्बत की, तो वो अगर किसी से इजाज़त ना भी ले और वो पढ़ ले, मगर उसको खिलाफत और इजाज़त हो, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो साहिब मजाज हो जाता है अमाल का, तो उसको नुकसान नहीं होता। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो मामूलात तो रखता है लेकिन साहिब मजाज नहीं है, तो उसको किसी साहिब मजाज से ज़रूर इजाज़त ले लेनी चाहिए, चाहे वो उसका अपना पीर भाई कोई हो या कोई अपना सज्जादा हो, या अगर उनको शेख उसके हयात हैं तो उनसे ज़रूर ले ले, तो उसका फैज़ बढ़ जाता है। आई ना समझ? लेकिन एक ऐसा आदमी जो कहीं से मजाज नहीं है या किसी से बस्ता नहीं है, वो अपने तय पड़ता है, तो फिर वो शदीद नुकसान उठाता है और वही लोग रुजत में मुब्तला होते हैं। असल में बात यही है कि अगर आप अपना पिलक PNT के उसमें लगा दो तो पूरा घर उड़ जाएगा, लेकिन अगर बाकायदा आपको एक ज़ाब्ते के तहत लाइन देकर और इलेक्ट्रिक दी गई है तो हर चीज़ महफूज है। तो निस्बत वही है कि एक ज़ाब्ता है। देखो, साहबा इकराम कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते थे, सरकार द्वारा सबसे इजाज़त लेने आते थे और इजाज़त देते थे। यहाँ तक कि वो निफिल भी अपनी मर्जी से नहीं पढ़ते थे। एक वाक़या है ना हज़रत अली करमल्लाहु वजह का ईद के दिन का, कि एक साहबी जो है 2 रकात नमाज निफिल पढ़ रहे थे,
ईद की नमाज से पहले। तो आपने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा नफिल पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, हज़रत अली ने पूछा उनसे कि क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते देखा? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा सवाब की नियत से। उन्होंने कहा हो सकता है ये तेरे लिए अजाब बन जाए। क्यों? कि ना तो तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा और ना ही उनसे इजाजत ली। तो ये बात है कि इजाजत देना जो है ना बहुत जरूरी होता है अमाल में, खास तौर पे। दयार महबूब के मुसाफिर हमें दुआओं में याद रखना। दयार महबूब के मुसाफिर हमें दुआओं में याद रखना। जो देखना दिल कुशा मनाज़िर हमें दुआओं में याद रखना। जो देखना दिल कुशा मनाज़िर हमें दुआओं में याद रखना। दयार महबूब। बड़ी बरकत है इस सूरत की, लेकिन इन आयाम में ना इस सूरत की और ज्यादा बरकत है कि अगर इसको पढ़ा जाए तो। इन आयाम में शॉर्ट भी होगी 10 दिनों की बरकत से। बिल्कुल, ये 10 दिन की बरकत से ये समझ लो 40 दिन के बराबर इसमें चिल्ला हो जाता है। ये ऐसी सूरत है इस वक्त में। और मैंने तो एक बात और भी बताई थी, मैंने कहा उन औरतों के लिए, लेडीज के लिए, बहन बेटियां बच्चियां जो है उनके लिए, वो अगर मिसाल के तौर पर 10 दिन का नहीं कर सकती हैं तो वो 3 दिन का कर लें, 7, 8, 9, वो 921, 921, 922 करके पढ़ लें, चाहे 1000 बार पढ़ लें रोजाना, 3 दिन तक कर लें, चाहे 3000 पढ़ लें 3 दिन में, तो उनके लिए भी बेहतरीन है ये, वो भी इस सब चीजों से निजात पा सकती हैं। और आजकल हमारे यहाँ जो है ना, अगर देखा जाए तो एक तो बेबरकती बहुत है, तंगी बहुत हो गई लोगों को, माल असबाब में बड़ी तंगी हो गई है। उसके अलावा बीमारियां रोज रोज की, और फिर जादू टोना, ये बीमारी, नजर, हसद, ये सब पैदा हो गए हैं बहुत ज्यादा। और आजकल माशरे में इस बात का बहुत ही ज्यादा फैलावा है, लोग इधर उधर भागते फिरते हैं बेचारे। अगर वो इनको अपने घर में बैठ के पढ़े तो मैं समझता हूँ चीजों से निजात मिल सकती है आराम से घर में बैठे, क्योंकि इधर उधर जाना, अजीब अजीब लोग बैठे हुए इस काम में। असल में बात ये सारी, तो इससे बेहतर है कि आदमी इधर उधर जाए, वो बच्चियां खुद घर में बैठ के पढ़ लें, जिनको शादियों का मसला है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन है। जो नौकरी सर्विस करती हैं या सर्विस ढूंढ रही हैं उनके लिए बेहतरीन है कि आराम से सर्विस मिल सकती है इसकी बरकत से, और रिश्ते भी बहुत अच्छे आ जाते हैं इसकी बरकत से। अगर कोई मुकदमों में, केस में, जुराइम में नाहक फंसे में और वो करें, उसके घर वाले करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से निजात देगा उन्हें। अगर देखा जाए तो ये टाइम ही इनामी याफ्ताओं का है। इस वक्त उसके इनाम की कसरत हो जाती है, और सूरह कौसर दलील भी इसी बात पर है कि वो कसरत, कि हमने तुम्हें अता की, यानी कसरत अता की अपनी नेमतों की। ये तो आपने खास औरतों को जाती, मर्दों को भी जाती। बिल्कुल, अगर कोई शख्स ऐसा भी है कि जो नहीं कर सकता इतना लंबा, वो ऐसा कर ले, कोई मसरूफ बहुत है काम में, कारोबार में अपने मसरूफ ज्यादा होते हैं, तो वो अगर 921, 921, 922 करके पढ़ते हैं 3 दिन, तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी।
या अगर इतना ना कर सके तो 1000 कर ले, तो 3 दिन में 3000 मरतबा कर ले, 7, 8, 9 हमारे यहाँ के हिसाब से 7, 8, 9 ये बेहतरीन है। 3 दिन परहेज कर ले, चौथे दिन ना करे, कोई जरूरत नहीं है। फिर रोजाना कम से कम एक तस्बीह इसकी अपने विर्द में रखे। अगर कोई एक तस्बीह नहीं पढ़ सकता है तो 43 मरतबा पढ़ लिया करे, आगे पीछे 7 बार दरूद शरीफ पढ़ ले, तो इंशाल्लाह उसका कोई काम नहीं रुकेगा, हर काम आसानी से हल होता रहेगा। ये ऐसी चीज है। 43 की खास हदीस की क्या बात है? इसके हुरूफ इतने ही बनते हैं टोटल, आई ना समझ? तो ये बेहतरीन है क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु वजह के मुताबिक आप फरमाते हैं हुर्फ अकाई में, दहाई में, सैकड़े में, 1000 में पढ़ो, तो उन्हीं के जरिए हमारे बुजुर्गों तक आया है और हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचा है। अब हम तो ये चाहते हैं कि जितने लोगों तक पहुंच जाए ये बात, वो करें इसको अमल, अल्लाह ताला बरकत दे। क्योंकि इस टाइम में ना हमारे लिए हमें कसरत से ज्यादा बरकत की जरूरत है, क्योंकि कसरत तक तो हम पहुंच नहीं पाते, लेकिन कलाम के जरिए बरकत की तरफ पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों को बढ़ाएगा। ये है कि करें, लोग जो करना चाहे करें, मैं तो समझता हूं जी। देखो एक बात है, अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो ये समझता है कि भाई मैं परहेज नहीं कर सकूंगा, या मुसाफिर है, या यहीं मुकीम भी है लेकिन उसको परहेज करने की गुंजाइश नहीं है, या ताकत नहीं है, या हालात इजाजत नहीं देते, तो बिल्कुल वो कर सकता है। पढ़ना शर्त है, बस पढ़े। जो 4300 मरतबा पढ़ना चाहे वो पढ़े, जो इन दोनों में सवाल करना चाहे वो करे, जो 3 दिन का करना चाहे वो 3 दिन में कर ले। 12,000, 12,500 नहीं, 24 घंटे में। ऐसा है कि जैसे आज मगरिब से शुरू हुई और कल असर तक आप 12, 12,500 पढ़ लें, आई ना समझ बात? तो आराम से पढ़ी जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसका पढ़ने का। मैंने कहा ना, जो परहेज ना करे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े जरूर। ये टाइम ऐसा है कि जाया ना करे इसको, कभी इस चक्कर में छोड़ दे कि मैं परहेज कैसे करूंगा, तो पढ़ जरूर ले। हम मियाँ साहब तो 10 दिन में कराते थे, मौतकीफ करा के। वो कहते थे जाओ एहतिकाफ कर लो और बैठ जाओ, पूरा कर लो, 1.25 लाख। लेकिन उन्होंने मियाँ साहब ने ये तादाद फरमाई थी, हाँ कि इस तरीके से भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। वो कहते थे बस जाया मत करो टाइम, फिर पता नहीं मिले नहीं मिले। ये 9 दिन में फारिग हो जाता है आदमी, 9 दिन की रात को फारिग हो जाता है। जैसे कि आज रात से शुरू होगा तो 9 तारीख की रात को 10वीं तारीख होगी ना, 10वीं शब होगी तो पूरा हो गया, आई ना समझ में बात? और दूसरे दिन कुर्बानी का टाइम है कि इबादत, नमाज भी पढ़ ली, इबादत भी हो गई, कुर्बानी भी हो गई। अगर सफर भी है ना तो अपना मुसल्ला साथ रखे अपने, तो वो सफर में भी बढ़ सकता है। कोई खास परहेज नहीं है, बस अंडा, मछली, मुर्गी, गोश्त की बनी हुई चीजें ये ना खाए, बस बाकी सब कुछ खाए, और वो भी 9 तारीख तक, 10वें दिन सब कुछ खाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो अरब में अदब और शायरी अपने कमाल पर थी। चैलेंज किया है ना कुरान में, सूरह कौसर लटका दी काबे पे, लिखे कि भाई जैसा कोई शेर बना के लिया हो इसका अगला हिस्सा नहीं ला सके, बल्कि जो माहिरीन कलाम थे उन्होंने कहा नहीं, इंसानी कलाम नहीं है,
इससे एक बात है, इसमें एक तो मायर ही समझता है हमारे, हम अपने एतबार से कहते हैं इसी क्या बात है, उसको देख के समझने की अंदर भाई आप देखो ना, कह रहे इन्ना आता ही नकल कौसर। अब ये कोई इंसान कह रहा है? इंसान तो नहीं कह सकता, इंसान कह ही नहीं सकता। पहले तो इंसान को उससे पहले, इस आयत आने से पहले तो ये समझने की जरूरत है कौसर क्या है। हाँ अच्छा, इसमें बड़ा तवाज़ुन है इस आयत सूरत के अंदर, आयतों का है हरफी। और अगर देखा जाए तो वो आयत फसल लिल रब्बी का वनहर, तो उन 10 आयतों की तस्दीक में है जो सूरह फजर की है, जो 10 रातों का 10 दिनों का जिक्र किया गया है। हाँ कि ये 10 दिन जो है वही आयत है फसल लिल रब्बी का वनहर। क्या आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। अच्छा, इन आयतों को हुर्फ भी दसी है। हाँ तो ऐसी कमाल, यानी कि अगर जिस पर लगाया जो आयत के इन आते हैं ना कल कौसर, तो फिर जब उसकी आयत सानी आई कि फसल लिल रब्बी का वनहर, तो फिर साहिब अहले कलाम ये कहने लगे इसका जवाब ही यही था। हाँ, अब आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी दें। भाई अता के बाद शुक्र है ना नेमत के लिए, और जब आता और शुक्र दोनों हो गया तो फिर कहा इन निशानियां का होगा लगता कि जो आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन, वो बेनाम निशान हो जाएंगे। कमाल रब हाँ ये कलाम और बुजुर्गों ने इस रबत के मुताबिक सूरह कौसर के अमल को जिल हज के पहले 10 दिनों में हुक्म दिया गया, इसको पूरा करो। यानी कि 10 दिनों में या तो 43,000 मरतबा पढ़ लो इसको, या 1.25 लाख कर लो, तो बहुत बेहतरीन अमल होता है। एक रबत है इसको इससे। वो कभी भी इसको चिल्ले को करें, मगर ये टाइम जो चिल्ले का है ना इसका, वो बड़ा खास है। 43,000 पढ़ने को इसलिए कहते हैं कि इसके हुर्फ 43 है, 43 हुर्फ है इसके। हर हुर्फ को 1000 मरतबा की तादाद से लिया गया है। सबसे बड़ा हाँ,
तो ये बेहतरीन ज़कात होती है इसकी। इसके अब क्या फवाइद ज़कात देने वाले? देखें, जो सूरह कौसर को इन दिनों में ज़कात अदा करके उसके बाद अपने औलाद में, वजीफे में, वज़ाइफ में एक तस्बीह भी रोज़ाना करे, कोई एक तस्बीह ना कर सकता हो तो 43 मरतबा ही पढ़े उसके आदात के मुताबिक और उसके मुताबिक, तो तमाम हाजात दीनी और दुनियावी के लिए बेहतरीन है। रोजी रिस्क की कमी नहीं होती इस शख्स को, क्योंकि आता है। किसी का मोहताज नहीं होता, हमेशा गनी रहता है। कोई दुश्मन उसका जाहिरी और बातिनी उसमें ज़फरयाब नहीं होता, और वो दुश्मन जिन्हें वो नहीं भी जानता है, जिनसे वाकिफ नहीं भी है, वो भी मिट जाते हैं जो उसे दुश्मनी करते हैं। और फिर इस सूरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खास रबत है। क्योंकि जो पहली सूरत है ना, वो खास बिलखसूस अल्लाह कलाम ही आपसे कर रहा है उसमें। क्या हमने आपको कौसर अता की। अब कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है और कसरत भी है। तो जो इस शख्स को पढ़ता है, बुजुर्गों का कौल है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम नहीं रहता। इसके पढ़ने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जरूर नसीब होती है मौत से पहले। और खूबी की बात यह है कि इसकी जो आखिरी आयत है, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, कि बेशक तुम्हारे दुश्मन ही बेनामो निशा हो जाएंगे। जो इसको पढ़ता है ना, उस पर शैतान का भी गलबा नहीं हो पाता। जो उसका दुश्मन है ना, वो जाहिरी हो या बातिनी हो, यहां तक कि उसका अपना नफ्स भी उसके काबू में रहता है। बड़ी कमाल फजीलत वाली सूरत है। अच्छा, फिर उसके अलावा कि जादू आपका दुश्मन है, आपके आल औलाद का दुश्मन है, जिन्नात आपके दुश्मन है, शयातीन आपके दुश्मन है, बद कुव्वतें और बद चीजें आपकी दुश्मन है, नजर बद आपकी दुश्मन है, हासिद आपका दुश्मन है, चुगलखोर आपका दुश्मन है। तो इसके पढ़ने वाले के सारे दुश्मन बेनाम निशा हो जाते हैं। यानी कि जादू, टोना, आसिफ, दीगर ये बलाएं और वो बीमारियां जो तुम्हारी सेहत की दुश्मन है, सब इससे दफा हो जाती है। पढ़ के दम किया जाए तो
वो पानी बड़ा शिफायाब हो जाता है, शिफा वाला हो जाता है। उससे बीमारियों को, जादू को, टोने को, आसेब को और ना दूर होने वाली बीमारियों को और ना दूर होने वाले मुश्किल तरीन जादू को खत्म कर देता है। इस आयत में बड़ा कमाल और बड़ी बरकत है। बहुत छोटी सी सूरत, मैं समझता हूँ ज्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में इसको। अगर कोई ऐसी हाजत आ जाए अमल करने के बाद जो हमारी रफा ना हो रही हो, किसी सूरत कोई तदबीर हमारी काम ना कर रही हो, तो इस सूरत को नियत करके 3 दिन तक 921, 921, 922 इसके आदात के मुताबिक अगर पढ़ा जाए, उस हाजित की नियत करके और 2 रकात नमाज नफिल हाजित पढ़ के और उसका सवाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करके, तो हर तरह की हाजत पूरी हो जाती है, हर तरह की मुश्किल दूर हो जाती है। अल्लाह ऐसे असबाब बना देता है उस मुश्किल से निजात पाने के कि आदमी सोच भी नहीं सकता। अब आगे टाइम है, जो भी करना चाहे उसको जरूर करें, मैं समझता हूँ अच्छा टाइम है आने वाला। शरायत में वही करके जलाली जमाली करे तो बाकायदा अमल हो जाता है, और अगर कोई ये ना करे, सिर्फ सवाब की नियत से करे और अपने विरुद्ध में रखे, तो फिर उसके वो भी हो जाता है, उसमें कोई परहेज की जरूरत नहीं होती। और 10 रोज तो वैसे भी जो कुर्बानी करते हैं वो परहेज करना चाहिए, अपना टाइम इबादत में गुजारना चाहिए। ये 10 रोज बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और इसमें वो 10 दिनों में वो दिन है जो अल्लाह ताला को तमाम दिनों से ज्यादा पसंद है, यौम अरफा। हाँ, कम से कम 4300 बार पढ़ोगे, 4300 बार पढ़ोगे, 43,000 हो जाएगी 10 दिन। बकरा ईद वाले दिन कोई परहेज नहीं, वो खाए पिए आदमी। और ये 10 दिन हकीकत में इबादत के, रमजान की आखिरी अशरा और जिलहज का पहला अशरा, जितनी इबादत की जाए। अल्लाह ने कुरान में 10 दिन का जिक्र किया। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ आप ही तो है।